So what would be your message towards the people so that they don't control Nagrik Suraksha Manch, control Amra Bangali, and you will not have the other side misguiding other people. It takes two hands to clap. It takes two hands to clap. And we know who are the people who are provocating. Has the murderer of Biswajit Dev Burma been arrested? Has the murderer of Mantri Lal Kaiping been arrested? Has Pindulal Chakma's murderer been arrested? So, जो माधवबारी में हुआ उसके कोई जस्टिस हुआ है अभी तक? तो my message is, there is wrongs on both sides. But if you can control these elements which are provocating one society, the other society will react. I have always spoken for peace, whether it is Tiprasas or Bengalis, Chorais or Riangs, Muslims and Hindus and Christians. We are secular. We believe in no discrimination of any religion. We believe in inclusivity. But the government has to now stop these organizations which are fringe elements, which are creating ethnic divide between communities. Tipra Mota has not spoken against any community. We have only spoken for the constitutional rights of the Tiprasa people. We have not spoken against any community. जब से हम पावर में आए हैं, not one act of violence has happened against any non-Tiprasa community in ADC. So ये जो वहम फैलाया जाता है, ये एक एलिमेंट है त्रिपुरा में जिनका राजनीति रहता है. जब कोई तिपरासा डिमांड करे तो उनको कम्युनल बनाओ, जब कोई और करे तो उसको राष्ट्रवादी बनाओ. इसको कर्टेल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए. ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को to kindly look into it and reduce the level of violence. पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा. और इस वायलेंस से हमको क्या मिल रहा है? अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा तो नुकसान पॉलिटिशियंस को कभी नहीं होता है, कोई नेता को नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा. तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस एंड देयर इज लॉ एंड ऑर्डर. आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. Law and order has to be maintained in Tripura, and the image of Tripura has to be maintained also. And ये बात आप तिपरा मोथा से चेयरमैन मैं हूँ, ये आप बात छोड़ दीजिए कि अलायंस किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा. हमारा एक डायरेक्ट लाइन है ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए, और जो हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड को अग्री करता है राइटिंग में दे, अगर नहीं देता है तो हम अकेले पूरे इलेक्शन में लड़ेंगे. आज का तिपरासा पैसे के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा, तिपरा मोथा पैसे पद के पीछे नहीं भागेगा. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज. मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, और उस इशू में वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. वी वांट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हुएवर वुड लाइक टू कम इन फ्रंट एंड टॉक टू अस. My last question. In certain parts of the state, the NLFT is trying to misguide the youth once again. I mean, they are in a position to honor the Samajwatis. So, and our state government is also giving an allowance, monthly allowance to the Samajwatis. So, are there the same people who are you going to, or there are different? The beneficiary selection क्या एक ही होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ऑक्राज हैं, जो हदा है, जो चांताए हैं, कास्को है, वो लोग बेनिफिशियरी नहीं है.
उनका अधिकार बनता है कि हम लोग उनको सम्मान दें। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था आज से 2 साल पहले, अभी तक 1 रुपया नहीं गया है। हमने बाय सर्कुलेशन अपना ऑर्डर पास कर दिया है। हम लोग अगले महीने से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली करेंगे, और क्योंकि अगर अपना तिपरासा आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करना है तो पॉलिटिकल मायने से नहीं देखना पड़ेगा। जो कम्युनिटी चूज करेगा, कौन उनका होदा है, उनका ओकरा है, उनका आदोंग है, उन्हीं को हम देंगे। हम अपनी तरफ से किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करके किसी को बेनिफिट देने लगे उस दिन राजनीति शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक सम्मान दिया जाए और एक स्टाइपेंड दिया जाए। मेरे संग मेरे सीएम यहाँ में बैठे हैं, वहाँ में ईएम्स बैठे हैं। हमने डिसीजन लिया है कि एवरी community elder who has an elder in the traditional setup will be given a monthly stipend starting from 1st of September। और ये हमने खुद किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक डिसीजन लिया है लेकिन किया नहीं है। हमने डिसीजन भी ले लिया है, अमाउंट भी फिक्स कर दिया है, और अब हम प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं, और हमने टारगेट भी रख दिया है कि सितंबर से ये काम शुरू हो जाएगा। उनके लिए मैंने अपने तरफ से, क्योंकि 14 देवता में जो होता है वो रॉयल फैमिली की तरफ से भी होता है, मैंने उनको अपने तरफ से मैंने एक प्लान बनाया है। राजमाता भी त्रिपुरा में है, आने वाले दिन में उनके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए, त्रिपुरा को सब लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड। तिपरासा इज नॉट बैकवर्ड। तिपरासा वॉज अ किंगडम। तिपरासा हैज़ अ हिस्ट्री। तिपरासा इज अ सिविलाइजेशन। तो अगर हम लोग अपने तिपरासा लोगों को इज्जत सम्मान, हमारे इंस्टीट्यूशंस को सम्मान नहीं करेंगे, जो ट्रेडिशनल सेटअप है, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे? इसके लिए ये जो कल्चर खत्म किया गया, कम्युनिस्ट ने खत्म किया ये कल्चर, क्लब को रिप्लेस करके आज जो हमारा सिस्टम इतना डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि एक पूरा मूवमेंट था कि हमारे पूरे ट्रेडिशनल सेटअप को खत्म किया जाए। आज इंडिया का जो सम्मान आता है वो सिर्फ आईटी से नहीं आता है, हमारे इतिहास से भी आता है। आज जो पूरा, अगर आप बंगाली कल्चर के बारे में बोलेंगे तो सिर्फ आज क्या हो रहा है उससे नहीं आता है, उनके इतिहास से आता है, उनके किताब से आता है, उनके हिस्ट्री से आता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है। आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो उनका हिस्ट्री से आता है। आप अगर चाइना को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री से आता है, माओ से नहीं आता है। तो हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक कल्चर है। वेदर इट इज गालिब, वेदर इट इज कास्काओ, वेदर इट इज क्षत्रिय समाज, वेदर इट इज होदा, वेदर इट इज चांताई, वेदर इट इज चौधरी, वेदर इट इज anybody, we have to start respecting our traditional system, and that is something I am following up.